एक निवाले के लिए जिसे मैंने मार डाला, वो परिंदा कई रोज़ का भूखा निकला। जो हवा तिनकों को बिखेरती है, वही हवा उन्हें इकट्ठा करती है। ये मोटिवेशन वगैरह से दूर रहिए। रघुवंश, मृच्छकटिकम, उत्तरामचरित, अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए दोस्तों, वेद पढ़ना आसान है, लेकिन वेदना पढ़ना मुश्किल है। इन विभागों को, चाहे DSSB हो, RPSC हो या कोई भी विभाग हो, इनको स्टूडेंट की समस्या से, स्टूडेंट की वेदना से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इनके कोई नियम, कायदे, कानून नहीं है, सब इनके खुद के नियम हैं, और अगर हैं तो उन पर चलते नहीं हैं। ठीक है, एक आम परीक्षार्थी, एक आम स्टूडेंट किस तरह समस्याओं से जूझ रहा है, वो तैयारी को, पढ़ाई को, परिवार को, समय को और मुसीबतों को साथ लेकर चल रहा है, इसका इन्हें कोई भान एहसास नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, जो पहले से परेशान है परीक्षार्थी, उसे और परेशान करता है। एक निवाले के लिए जिसे मैंने मार डाला, एक निवाले के लिए जिसे मैंने मार डाला, वो परिंदा कई रोज़ का भूखा निकला। ये कुछ ऐसी बात हो रही है। इनको मतलब नहीं है, पर आपको मतलब है खुद से। इसलिए जब भी वैकेंसी आए, PRT, TGT, PGT, संस्कृत की जो है भी बाकी आना, वो आती रहेंगी। लेकिन जो समय निकल रहा है तैयारी का इस इंतज़ार में, हाँ, वो दोबारा नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए आप पढ़ें, और अच्छा पढ़ें, सार गर्भित पढ़ें। क्योंकि संस्कृत की अगर मैं बात करूं तो पेपर, खासकर TGT का, आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि इतना कोई कठिन नहीं आ रहा है। विषय का पेपर, सब्जेक्ट का पेपर कोई इतना कठिन नहीं है। अगर उसको आप ढंग से पढ़ोगे सीरियसली तो पेपर सिंपल है। हाँ, फर्स्ट पेपर का मानने में आता है कि वो थोड़ा कठिन आता है, तो उसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, और देना चाहिए उसमें समय। पर संस्कृत कोई इतनी ख़ास दोस्तों पूछ नहीं आ रही है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। अगर ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से एक योजना बनाकर डेली टारगेट बनाएं, उसको पूरा करें, और बस काफ़ी इतना सा है ना। ज़्यादा कोई यूँ नहीं कि 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा मत कीजिए। सेलेक्टेड स्मार्टली जो है आप अध्ययन कीजिए, ठीक है ना, उसी में फ़ायदा है। क्योंकि इतना डीप संस्कृत में पूछते नहीं हैं, पता है आपको अच्छी तरह से। हाँ, बट ये यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती हैं, यूट्यूब के जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं जो क्लासेस चलाते हैं, वो इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं बच्चे का कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो 1-1 मिनट के टॉपिक हैं, उन पे वो 2-2 घंटे की क्लास ले लेते हैं, उन पे 1-1 घंटे की क्लास ले लेते हैं, अपने ऐड भी करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, पैसा कमा रहे हैं, खूब कमाया कर रहे हैं दोस्तों आपकी समस्याओं के साथ। तो आप इनके चक्कर में मत पड़िए। आपका 1-1 समय, 1-1 मिनट कीमती है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। ये मोटिवेशन वगैरह से दूर रहिए, ये मोटिवेशन वर्ड ही बेकार है। आप बताओ दोस्तों, वो ट्रेन किस काम की जिसे धक्का दे के चलाया जाए? धक्का दें, वो फिर रुक जाए, फिर धक्का दें, फिर रुक जाए। जब तक उसके खुद की इंजन में ताकत नहीं है, वो दोस्तों आगे चल नहीं सकती है, और नहीं उसमें जो लोग बैठे हैं वो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उसके खुद के इंजन में ताकत होनी चाहिए, तब वो आगे बढ़ेगी। तो ये मोटिवेशन वगैरह से दूर रहिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और सेल्फ स्टार्ट रहिए, ठीक है। पढ़ना क्या है संस्कृत में, वो जानिए आप, खास शॉर्ट में। देखिए, केवल TGT की हम बात करेंगे, मुद्दे की बात तो ये है। PGT अगर आप दे रहे हैं या आप नेट दे रहे हैं, तो उनका फिर क्राइटेरिया अलग है, उनका स्तर अलग है, तो उनको तो आपको डीपली पढ़ना ही पड़ता है। बाकी अगर आप तैयारी करते हैं PGT की, तो TGT ऑटोमेटिक क्लियर होता है। पर केवल अगर आप TGT की पढ़ाई कर रहे हैं संस्कृत में, DSSB या कोई भी इस लेवल का एग्ज़ाम, सब सेम ही होते हैं, सारे सेम ही, KVS लो, NVS हो या RPSC हो या DSSB हो, सबके सिलेबस सेम ही है, ठीक है ना। तो TGT में संस्कृत में आप खास पढ़ें। सबसे पहली बात तो आप ये पढ़ें कि जो धातु रूप, शब्द रूप हैं, उन्हें कंप्लीट करें, ठीक है ना। छोड़े नहीं किसी को भी, उन्हें कंप्लीट करें, क्योंकि वो बेसिक चीज़ है और उससे क्वेश्चन पूछे आते हैं। इसके अलावा संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग और ये पारिभाषिक शब्द जो होते हैं संस्कृत के, इन्हें आप तैयार करें, इन्हें कंप्लीट करें, क्योंकि ये मुख्य हैं, ठीक है। किताबों में जो है खास कर जो है डीपली पूछते नहीं है, लेकिन जो है खासकर आप मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मृच्छकटिकम, उत्तरामचरित, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मुद्रा राक्षस, हितोपदेश और जो है चाणक्य नीति शतक और
विदुर नीति एक किताब है, वो भी आप देख लें तो इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ऊपर ऊपर देखें, केवल सूक्तियाँ वगैरह देखें और खासकर मंगलाचरण वगैरह देखें, कौन से छंद हैं, कौन से अलंकार हैं और किस धारा में लिखा गया है ना। श्रोता वक्ता देख लें, कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है, किस प्रसंग में बात कही गई, मोटी मोटी बात, डीपली ज़्यादा व्याख्या में मत पढ़ो, है ना। उतनी प्रश्न पूछते हैं पर वो 1-2 प्रश्न होते हैं। मेघदूत देख लें, एक मेघदूत भी है ना। शिवराज विजय छोड़ दें, इससे प्रश्न पूछ नहीं आते हैं, तो शिवराज विजय छोड़ सकते हैं, उसको छोड़ दें आप। शिवराज का कोई काम नहीं इसके अंदर। तो किताबों में तो यही खास है। प्रतिमा नाटक जरूर देख लें, वो भी है। तो ये किताबों से आपका काम हो जाएगा। खासकर इसमें मेन तो जो है मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश है, रघुवंश को समझ दें पूरा, है ना। और किरातार्जुनीय एक किताब वो भी है ना। तो उसका प्रथम सर्ग भी देखें, शिशुपाल वध भी देख लें, है ना। तो ये सब बेसिक किताबें आप जानते हैं अच्छी तरह से, और आपको इनका अध्ययन ऑलरेडी है भी सही। एक बार इनको बस निगाह से निकाल लो, शुरू के 10-10, 20-20 श्लोक इनके और पढ़ लीजिए आप। क्रम बनाकर पढ़िए, देखिए ना, स्मार्टली आपको पढ़ना पड़ेगा, योजना बना करके। यूँ तो आप कितना ही पढ़ो, सारा कम है, साहित्य में तो अपार भंडार पड़ा हुआ है पढ़ने के लिए। तो इनसे प्रश्न आ जाते हैं। ये है दोस्तों, फर्स्ट पेपर आप तरीके से पढ़ें, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। उसमें हिंदी में आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, अपनी मातृभाषा है। तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमें हिंदी में 15 क्वेश्चन राइट हुए, 14 क्वेश्चन राइट हुए। तो दोस्तों उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो हमारे देश की, हिंदुस्तान की भाषा है, हमारी मातृभाषा है, उसमें हम 20 में से 20 बच्चों ला नहीं सकते, तो क्या मतलब है फिर हमारे पढ़ने का, ठीक है ना। अंग्रेजी में पढ़ाई करें, गणित को समझ दें थोड़ा सा, करंट के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि करंट कोई कितना ही पढ़ ले, वहाँ जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो किसी को भी नहीं आते हैं। उसमें आपके 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको आते हैं, उसके अलावा फिर सब आपको गेस करने पड़ते हैं, अगर रिस्क लेना आप चाहें तो, ठीक है। उसके लिए आप, अगर आपको 15 क्वेश्चन राइट करने जीके में, इसमें जीके जीएस में, तो आपको कितना पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, आपका कितना बड़ा क्राइटेरिया है, पूरा संसार ब्रह्मांड पड़ा हुआ है, पूरा भारत पड़ा हुआ है। तो उसमें ज़्यादा समझ दें कि कोई भी एक वीडियो कहीं से भी, या फिर कोई भी किताब ला करके मार्केट से 6 महीने की, या जो है वार्षिक, उसको अध्ययन कर लें, उससे आपका काम हो जाएगा, है ना। अर्धवार्षिक से भी काम हो जाएगा। तो ये है, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ें और इनसे आगे बढ़ें। पढ़ना तो पड़ेगा, देखो दोस्तों, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो बात बनेगी नहीं, है ना। तो दोस्तों निराश ना हो, धैर्य रखें, हौसला रखें। वैकेंसीज़ दोस्तों आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और समय चलता रहता है। जो हवा तिनकों को बिखेरती है, वही हवा उन्हें इकट्ठा करती है। तो दोस्तों अपनी बेस्ट तैयारी करें, जीवन को जिएं, मनोरंजन करें और जीवन का भरपूर आनंद लें। क्योंकि दोस्तों पढ़ाई जीवन के लिए है, जीवन पढ़ाई के लिए नहीं है दोस्तों। वो महत्वपूर्ण है, वो है तो सब कुछ है। तो उसकी महत्ता समझें और देखते रहें। लर्न विद लव, यूँ ही चलते चलते।